properties of adjoints, properties of adjoint of linear operators, on a vector space V over the field F, क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ऑपरेटर। अच्छा, हम लोग एडजॉइंट ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ऑपरेटर। तो जब लीनियर ऑपरेटर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब लीनियर ट्रांसपोजिशन का एक स्पेशल केस हो गया ना जी सर। ऐसे तो हम लोग लीनियर ट्रांसपोजिशन जानते हैं u to v या फिर कोई भी दो वेक्टर स्पेस के बीच में, आइदर v to w सेम हो जाएगा। हां, बट जब हम लोग लीनियर ऑपरेटर का बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेम हो जाता है, यहाँ पे सेम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का सेम ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे हम लोग का क्या है? यहाँ पे हम लोग का ये मानो एक क्या है? ये मैंने बोला कि मानो ये मेरा एक v है। अच्छा, ये मेरा एक v है, तो ये दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में ही बोल रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि v to v अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको ही हम लोग स्पेशली क्या नाम देते हैं? द लीनियर ऑपरेटर। अगर वो कोडोमेन उसका फील्ड हो जाता है तो उसका क्या नाम देते थे? लीनियर फंक्शनल। ठीक है, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो ये बात हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट्स, किसका प्रॉपर्टीज? किसी लीनियर ऑपरेटर का एडजॉइंट। तुम बोलोगे सर हम लोग तो एडजॉइंट पढ़ रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, बट यहाँ पे स्पेशली किसका किया जा रहा है? ओनली फॉर लीनियर ऑपरेटर का। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो लिखो? फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 1, जीरो का क्या माने? क्या जीरो फंक्शनल ना? बोलो जीरो फंक्शनल। तो जीरो फंक्शनल का मैं अगर स्टार करूं तो इसका मतलब क्या है? वो बोलोगे जीरो फंक्शनल के वो मैंने स्टार चलाया, इसका मतलब क्या है? कैसे जीरो फंक्शनल? तो आपका एक लीनियर फंक्शनल है। अच्छा, लीनियर फंक्शनल माने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना? ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है? हाँ, इसके ऊपर मैंने क्या किया है? स्टार लिया। तो इसका स्टार क्या होगा? इसका स्टार बोल रहा है कि फिर से जीरो कैप ही हो जाएगा। क्लियर है? माने जीरो कैप का एडजॉइंट क्या होगा? जीरो कैप होगा। कोई बोला सर एडजॉइंट किसका होता है? सर एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो जीरो कैप इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो कैप इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका एडजॉइंट क्या होगा? जीरो कैप होगा। नंबर 2, अगर यही लीनियर ऑपरेटर नहीं होता तब तो नहीं बोल सकते। तब नहीं बोल सकते, तब ये सब नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि स्टार करने पे तो चेंज हो जाता है। हाँ। यहाँ तो v to v है तो वो भी v to v है। ये लीनियर ऑपरेटर के लिए होगा। अच्छा, मैक्सिमम केस में मैं तुम लोगों को एक बात बोलूं, मैक्सिमम केस में हम लोग लीनियर ऑपरेटर में काम करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में काम करना कभी कभी नॉट डिफाइन होता है। जैसे तुम लोग थर्ड सेम में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़े हो ना, तो हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा बोलेंगे उसके बारे में। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ये लीनियर ऑपरेटर के लिए होता है, माने स्पेशली वो सब लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या है, जिसका डोमेन और कोडोमेन क्या है? सेम वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? आई स्टार। ठीक है, तो अच्छा आई स्टार। कोई मुझे बोलेगा आई स्टार का मतलब क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। माने वहां पे क्या करेगा? इनपुट जो होगा आउटपुट भी वही होगा। ठीक है, आई स्टार। आई स्टार का मतलब क्या बोल रहा है? आई होगा। नंबर 3, ठीक है, T1 प्लस T2। सर ये T1 T2 क्या है? T1 T2 तुम्हारा ये दोनों क्या है? सब बोलो। हाँ, लीनियर। T1 T2 क्या है? लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे T1 T2 क्या है? आर द लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, वो तो बात ही कर रहा है लीनियर ऑपरेटर के लिए। अच्छा, जितना सारा बात होगा किसके ऊपर होगा? लीनियर ऑपरेटर के लिए होगा। तो किसका बात हो रहा है? V2 V ना? बोलोगे अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर काम करूं, अगर मैं यहाँ पे किसके ऊपर काम करूं? एडजॉइंट के ऊपर, माने मेरा जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा ये क्या मेरा टी स्टार जो होगा
वो तो आप V स्टार टू U स्टार बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो V टू V है, U टू V के जगह पे V टू V है, तो जब उसके वो वाला स्टार, तो वो वाला का स्टार क्या है, V स्टार V स्टार टू V स्टार, क्यों, कारण दोनों सेम हो चुका है, जब दोनों सेम हो चुका है तो V स्टार टू V स्टार होगा, क्लियर है। तो V टू V एक क्या है, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे तो दो वेक्टर स्पेस लेना पड़ता है, बट दोनों सेम भी तो ले सकते हो। जब हम लोग को बोला जाता है कि दो एलिमेंट लेना है तो दो एलिमेंट सेम भी ले सकते हैं, हाँ। अलग भी ले सकते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो वेक्टर स्पेस लेना है, वो दोनों सेम भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। जब सेम लेते हो तो उसी का नाम होता है लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, ये जो टी स्टार है ये क्या था, एडजॉइंट था ना, एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ऑपरेटर का मैंने एक डेफिनेशन लिखाया था, हाँ लिखाया था ना, एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू नोटेशन एंड ओल्ड नोटेशन। अच्छा, न्यू नोटेशन और ओल्ड नोटेशन से, न्यू नोटेशन और ओल्ड नोटेशन से क्या लिखे थे, टी स्टार जी, टी स्टार जी, अच्छा टी स्टार जी अल्फा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू जी ऑफ टी अल्फा ना। ये कौन सा नोटेशन है, न्यू है या पुराना, ओल्ड है। ये ओल्ड है, ठीक है। तो ये ओल्ड नोटेशन है सर। उसके बाद क्या होता, अल्फा कोमा, इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ही तो मैं न्यू नोटेशन में लिख सकता हूँ कि अल्फा कोमा टी स्टार जी। अच्छा, इसको क्या लिखे, इसको क्या लिखे, अल्फा कोमा, हाँ टी अल्फा, टी अल्फा कोमा जी, तो ऐसा कुछ था, ये था। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा न्यू नोटेशन है। अच्छा, तो ये न्यू नोटेशन है, ओल्ड नोटेशन था। ये डेफिनेशन किसका होता है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द एडजॉइंट ऑफ क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम किया है। तो जब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर पा रहा हूँ तो मैं लीनियर ऑपरेटर के ऊपर भी काम कर पाऊंगा, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्पेशल केस है। तो ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे V2V है, तो अगर तुम इसको U2V लोगे तब भी होगा। हम लोग U2V से बहुत किए, U2V, और ये क्या होता था, V स्टार टू U स्टार, V स्टार टू U स्टार। तो इस केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो टी स्टार है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर। तो कब बोलेंगे, जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होगा। अगर एडजॉइंट ऑपरेटर है वो, तो ये प्रॉपर्टी होगा ही होगा। ये डेफिनेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना, जैसे ग्रुप थ्योरी जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या था, चार तो कंडीशन होल्ड करना पड़ता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जैसे वहां पे चार प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे ऐसा बात है कि दो, एक वेक्टर स्पेस से दूसरा, उसका क्या बोलो, V स्टार को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार क्या बोलते, डुअल स्पेस। तो इसके डुअल स्पेस से उसका डुअल स्पेस के बीच में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों एक दूसरे का यूनिक होता है। अच्छा, अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद T1 प्लस T2 का क्या, स्टार, स्टार माने उसका डुअल स्पेस होगा, T1 स्टार T2 स्टार, ठीक है। देखो ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 T1 और T2 का स्टार, T1 T2 का स्टार, T2 स्टार और क्या, T1 स्टार, ठीक है। तो सबका प्रूफ है। नंबर 5 AT का स्टार, AT का स्टार, ये तुम्हारा होगा A, एक कोई स्केलर है, अच्छा ये बाहर निकल जाएगा, T स्टार, ठीक है। वायर क्या लिखो, A इज फील्ड,
सॉरी y बिलोंग्स टू f, ठीक है, ये नंबर 5 हो गया। एडजॉइन ऑपरेटर में जो ये करना है तो पूरा वैसे ही होगा। हाँ एडजॉइन ऑपरेटर में भी ये प्रूव करना है। हाँ वैसे ही होगा, बट यहाँ पे नोटिस नहीं चलेगा, यहाँ पे ये वाला नोटिस नहीं चलेगा। देखने में ऑलमोस्ट एक ही जैसे ही होगा, बट यहाँ पे तुमको ऐसे काम करना पड़ेगा। नंबर 6 टी का इनवर्स, लीनियर ट्रांसफॉर्म से लीनियर ऑपरेटर है, टी का इनवर्स का स्टार क्या होगा, टी स्टार का इनवर्स इफ टी इज इनवर्टिबल, टी को तो इनवर्टिबल होना पड़ेगा ना, इफ टी इज इनवर्टिबल, इफ टी इज हाँ इनवर्टिबल और इनवर्स एग्जिस्ट होना पड़ेगा। It is invertible, ठीक है। ये था ये इसको प्रूव करने के लिए हम लोग उसी को यूज करेंगे। 2 पेज लगेगा इसका प्रूव करने के लिए। हाँ 6 तो है ना, 2 पेज मतलब 6 को 2 में होगा, मतलब ए 2 हिसाब से 4 पेज बोलना चाहिए, 4 पेज 4 पेज। अच्छा आगे पीछे करके 2 माने 2 into 2 तो 4, ठीक है। चलो तब एक क्वेश्चन लेते हैं, पेज छोड़ के रखो नहीं तो फिलअप कैसे करेंगे, जब खाली रहेगा तो वहां पे हम लोग फिलअप कर सकते हैं, तो पेज छोड़ कर रखो। देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, let phi be the linear, let phi be the linear functional, let phi be the linear functional, कहाँ से कहाँ तक linear functional है, on R2 defined by let phi be the linear functional on R2 defined by phi x comma y 3x minus 2y, ठीक है। ये है, देखो for each of the following linear mapping let phi be the linear functional on R2 define this for each of the following linear mapping T का डोमेन है R3 और कोडोमेन है R2, T का डोमेन है R3, कोडोमेन है R2। फाइंड T स्टार फाई निकालना है। T स्टार फाई किसका इनपुट है, तुम्हारा x y z, जैसे T स्टार जी अल्फा था ना, उस हिसाब से x y z ये फाइंड करना है। देखो क्या दिया गया है, 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर मैपिंग मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इज T x, y, z is equal to x plus y plus z. Number 2
टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा 2x माइनस वाई। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन क्या है यहाँ पे, देखो फाई तुम्हारा एक लीनियर फंक्शनल है। फाई लीनियर फंक्शनल कहाँ पे है सर? ये फाई जो लीनियर फंक्शनल है ना, ये फाई आपका लीनियर फंक्शनल है ऑन R2, ठीक है। तो R2 में लीनियर फंक्शनल है। जब मुझे कोई बोलता है कि सर मेरा फाई जो है ना वो आपका लीनियर फंक्शनल है ऑन V, तो ऑन V अगर लीनियर फंक्शनल है ना, ऑन V अगर लीनियर फंक्शनल है तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होगा V2F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, V2F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बट मुझे यहाँ पे क्या बोला है? मुझे बोला है कि ऑन V का मतलब यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा है R2। कोई बोला सर यहाँ पे फील्ड क्या है? फील्ड क्या होगा? फील्ड R होगा। R2 पे हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, तो ये फील्ड क्या होगा? R, ठीक है। बोलो तो फाई क्या है? फाई तुम्हारा एक लीनियर फंक्शनल है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका फील्ड कोडोमेन क्या होगा? फील्ड होगा। डोमेन क्या होगा? वेक्टर स्पेस V माने R2, ठीक है। तो देखो तो पहले एक काम कर लेते हैं, क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं। ये दो लीनियर मैपिंग है, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है। जस्ट क्या बोल रहा है कि लीनियर मैपिंग अगर चेंज हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। क्लियर है? किसका वैल्यू निकालना है? टी स्टार फाई एक्स वाई जेड, टी स्टार फाई एक्स वाई जेड, ठीक है। पहले मुझे ये बात बोलो, मैं आ रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ही नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने इस साइड में एक काम किया, ये मेरा क्या है? ये R2 है, ये तुम्हारा R2 है, जैसे R2, और इस साइड में मैंने क्या किया? ये मैंने मान लिया R। बोलोगे लीनियर फंक्शन कौन है? फाई ना, फाई है तो किस हिसाब से है? XY लेगा। हाँ, इनपुट क्या है देखो तो, XY इनपुट XY है ना, तो इनपुट अगर XY है तो यहाँ पे इनपुट क्या है? यहाँ पे XY, तो उसके लिए क्या आ रहा है? 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। मैंने अगर मुझे 5xy दे रहा है तो उसके लिए मेरा आउटपुट होगा क्या? 3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y। तो बोलो तो 1 कॉमा अगर मैं 3 पूछूं, ये कहाँ पे जाएगा? 1.3, हाँ 3 इंटू 1 माइनस 3 में जाएगा ना, ये तुम्हारा जाएगा -3 में जाएगा, ठीक है। तो ये -3 में जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 1,3 3 इंटू 3 into 1 -2 इंटू 3 -3, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है बोलो तो? लिख लो, जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिख लो, ताकि बाद में समझने में आसानी हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 to R2। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो तो सर ये आपका लीनियर क्या है? लीनियर फंक्शनल था ये वाला। बोलो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे है? लीनियर ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? R3 to R2 ना। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो कैसे होगा? देखो मैंने यहाँ पे, सॉरी, अच्छा सर
बोलो। n टपल बोलते हैं, 3 टपल बोल पाएंगे? हाँ 3 टपल बोल पाएंगे? हाँ 2 टपल उसको तो ट्रिपल बोलते हैं। हाँ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट और उसका n टपल्स का मतलब होता है n का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। टपल का बोलते हैं, हाँ बोल सकते हैं। हाँ टपल का मतलब होता है एक एक कंपोनेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा जितना टपल उतना बोल दो। 3 टपल बोल सकते हो, उसका स्पेशल एक नाम है। जैसे पॉलिनोमियल, अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्पेशल कुछ नाम होता है। अच्छा देखो तो यहाँ पे कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है ये? R3 to R2, R3 to R2 क्या ये T है ना? बोलो T कैसे डिफाइंड है? पहला वाला ही ले लो। x plus y, x plus z। पहला वाला क्या बोल रहा है? पहला वाला बोल रहा है कि TXYZ। पहला वाला बोल रहा है कि TXYZ क्या होगा? x plus y, सर TXYZ होगा। TXYZ क्या होगा? बोलो। x plus y, y plus z। y plus z। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या बात है? R3 to R2, R3 to R2 मेरा क्या है सर? ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई मुझे बोलो तो यहाँ पे अगर मैं तुमको पूछूं, यहाँ पे मैंने तुमको पूछा 2 1 4 कहाँ पे जाएगा सर? 2 1 4 जाएगा आपका 2 plus 1 2 plus 1 3 और 1 plus 4 क्या 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे जो 2 1 4 है ना, ये आपका गया 2 1 4, ये कहाँ पे चला गया? ये तुम्हारा 3 5 पे चला गया। ठीक है, मुझे बोलो तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 to R2 है, एक वेक्टर स्पेस है ना? बोलो तो इस वेक्टर स्पेस को एज ए मैं क्या मान सकता हूँ? U मान सकता हूँ ना? कर सकते हैं। U मान सकता हूँ तो ठीक है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ? V। इसको U और इसको V मान सकता हूँ। तो कोई बोला सर इसको U और V मानिएगा तो इस सर इसका एडजॉइंट क्या होगा? V स्टार टू U स्टार ना? बोलो हम लोग का क्या था? एडजॉइंट क्या था? V स्टार टू U स्टार। तो अगर V स्टार टू U स्टार है तो मुझे बोलो V स्टार का मतलब क्या होगा तब? V स्टार का मतलब क्या होगा? सर यहाँ पे V आपका है R2, तो सर V स्टार आपका होगा R2 का स्टार ना? तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि R2 का स्टार, सॉरी ये R2 का स्टार हुआ। ठीक है, R2 का स्टार ऐसे देते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा बोलो तो U का स्टार, माने ये क्या था? ये था तुम्हारा V स्टार टू U स्टार, V स्टार टू U स्टार। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? R2 का स्टार, सॉरी R3 का स्टार, U स्टार। अच्छा, ये तुम्हारा U स्टार है, ये तुम्हारा U स्टार है। ठीक है, तो ये V स्टार है, ये U स्टार है। बोलो T स्टार किसके बीच में है? T स्टार किसके बीच में है? सर T स्टार तो सर V स्टार U स्टार के बीच में है। सर T स्टार आपका है R2 स्टार। T स्टार किसके बीच में मैपिंग है? T स्टार है सर आपका R2 स्टार से लेके R3 स्टार। यही तो मैंने बात किया था कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर R3 to R2 है तो उसका एडजॉइंट होगा उल्टा, माने R2 स्टार टू R3 स्टार। ठीक है, तो ये होता है लीनियर क्या? ये होता है एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन का मतलब देखो तो इनपुट XYZ, बोलोगे XYZ कहाँ से आ रहा है? R3 से, ऑब्वियसली यहाँ तो दिखाई बोल ही दिया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे XYZ R3 से, तो XYZ कहाँ से आ रहा है? R3 से। तो कोई मुझे पूछेगा सर XYZ कहाँ पे है? मैं बोलूंगा देखो XYZ यहाँ पे है ना, XYZ यहाँ पे है। ठीक है, बोलो फाई क्या होता है? फाई क्या है? लीनियर फंक्शनल ना? बोलोगे फाई जो लीनियर फंक्शनल है वो कहाँ पे है? बोलो फाई लीनियर फंक्शनल कहाँ पे है? सर फाई लीनियर फंक्शनल R2 है, तो फाई कहाँ पे जाएगा? R2 स्टार पे ना? फाई कहाँ पे जाएगा? R2 स्टार पे। जो लीनियर फंक्शनल जहां पे होता है ना वो उसके स्टार पे चला जाता है। अच्छा,
जो लीनियर फंक्शनल जहां पे होता है वो कहां पे चला जाता है, वो उसके स्टार पे चला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग रियल में पढ़े थे ना, जो जिसका लिमिट पॉइंट होता है वो उसके डैश पे चला जाता है, डिराइव सेट। तो ये यहाँ पे फाई लीनियर फंक्शनल है ऑन R2 ए वेक्टर स्पेस है, तो वो उसके स्टार पे चला जाएगा ना। तो फाई कहाँ पे चला गया सर, फाई से चला गया R2 के स्टार पे। तो कोई मुझे बोलोगे फाई क्या यहाँ पे नहीं आया क्या, ये तो R2 स्टार है, क्लियर है, ये R2 स्टार है। ठीक है, तो वो जो बोल रहे जाएगा क्या समझ जाएगा मतलब वहां पे रहेगा, बोलने का मतलब होता है ना कि चला जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट को मैं R2 से उठा रहा हूँ, उठाने का मतलब क्या, मैं उसको उठा लूंगा क्या, मतलब उठाने का मतलब क्या, वो बिलोंग्स कर रहा है वहां पे। क्लियर है मेरे पास, ये बोलने का मतलब है ना, थोड़ा सा चीजों को वो पार्ट में भूल गया यार। ठीक है कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा चीजों को एक रियल एक करने के लिए, एक क्लियर है। ये फाई कहाँ पे है सर, फाई तो सर R2 स्टार पे है। सर फाई क्या है, फाई इज द लीनियर फंक्शनल, फाई इज द लीनियर फंक्शनल ऑन R2, दैट मींस वो R2 के स्टार पे जाएगा। तो फाई यहाँ पे है। बोलो तो मैं अगर इसके इनपुट में अब क्या रखूंगा, कोई बोले सर आपके इसके इनपुट में क्या रखेगा, बोलो तो फाई के इनपुट में क्या रहेगा, R2 के फॉर्म में रहेगा। हाँ? XY फॉर्म में रहेगा। हाँ, फाई का डोमेन क्या है, डोमेन सर उसका सही तो फाई का डोमेन R2 है, तो फाई का डोमेन में R2 है, तो फाई का इनपुट में क्या आएगा, R2 का एलिमेंट आएगा। फाई के इनपुट में R2 का एलिमेंट आएगा, तो R2 का एलिमेंट जब यहाँ पे रखोगे ना तो उसका इमेज कहाँ पे मिलेगा, हाँ नहीं, अभी तो पुट करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब फंक्शन को एक फंक्शन। ठीक है, हाँ वो तो ऐसे बोल सकते हो, हालांकि मुझे पुट तो करना ही पड़ेगा XYZ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही रुकते हैं, अब पहले देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। मैंने क्या बोला, वहाँ पे पुट नहीं करना है, मैंने ये कर इसको दिया। भेजेंगे तो हाँ T स्टार 5 हाँ, ये ठीक है। अब देखो ये इसको भेजा ना, ये क्या होगा, T स्टार 5। ठीक है, अब ये T स्टार 5 हाँ। का जो डोमेन है वो क्या है, R3 है। तो हाँ, T स्टार 5 का डोमेन क्या है, R3। T स्टार 5 का डोमेन क्या है, R3। T स्टार 5 का डोमेन क्या है, R3। T स्टार 5 जानते हो, T स्टार 5 का मतलब क्या है, T स्टार 5 मतलब क्या है, एक लीनियर फंक्शन। T स्टार लीनियर फंक्शन है ऑन R3, मतलब क्या है, इसका जो डिफाइन किया हुआ है वो R3 टू F, मतलब इसका जो एलिमेंट होगा वो XYZ टाइप का होगा। देखो क्या बात है, एक T स्टार 5 कहाँ पे है, R3 दिख रहा है ना, पिक्चर में दिख रहा है। तो सर T स्टार 5 आपका R3 स्टार में है, तो T स्टार 5 किस जगह पे है, बोलो R3 स्टार में। कोई एलिमेंट किसी के स्टार में है ना, तो वो उसके लीनियर फंक्शनल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि T स्टार 5 कहाँ पे है, R3 स्टार में, तो मैं क्या बोलूंगा कि T स्टार 5 इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन R3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, T स्टार 5 देखा, मैंने देखा कि T स्टार 5, मैंने क्या देखा कि T स्टार 5 ये आ रहा है मेरा R3 स्टार में। तो इसका मतलब जो किसी वेक्टर स्पेस के स्टार में जाता है ना, तो वो क्या होता है, एक लीनियर फंक्शनल होता है, उसके वो डोमेन होगा ना ऑन R3। तो ऑन R3 अगर है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये R3 बना लिया, ये मैंने क्या किया, ये R3 बनाया। कोई बोला सर ठीक है सर आपने यहाँ पे R3 बनाया, तो यहाँ से क्या बनाएगा, क्या बनाए यहाँ पे, ताजमहल बना दे क्या, ताजमहल बना दे, तो ताजमहल नहीं बनाना है सर, वहाँ पे फील्ड बनाना है। ठीक है, अच्छा देखो सर, हाँ बोलो, फील्ड बनाना है। अरे लीनियर फंक्शन है तो फील्ड नहीं बनाओगे, अच्छा ठीक है, ठीक है। तुमको तो स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ना, जो चीज है वो कहां से कहां तक जाता है। लीनियर फंक्शन बोल रहा है कि फील्ड में जाना है, तो वहां पे फील्ड बनाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फील्ड लेना है, कोई बोलता है फील्ड क्या लीजिएगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे फील्ड में रियल नंबर लूंगा, R लूंगा, R। ठीक है, बोलो R3 का एलिमेंट क्या है, R3 का एलिमेंट XYZ नहीं है क्या। कोई बोला सर मैपिंग का नाम क्या है, मैपिंग का नाम क्या है सर, मैपिंग का नाम सर एफ है, एफ नहीं है, एफ तो हम लोग जानते हैं एफ का नाम मैपिंग होता है, बट यहाँ पे क्या नाम है मैपिंग का, T स्टार 5। समझ रहे हो कुछ, देखो ये क्वेश्चन का ये पिक्चर हुआ, क्वेश्चन को मैंने पोस्टमार्टम किया है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हुआ है, आंसर तो अभी लिखना नहीं है, बट थोड़ा सा पिक्चर ले लो इसको, पिक्चर हाँ अंदर का अंदर काम हो रहा है। ठीक है, वो बोला था अंदरूनी काम हो रहा है, ठीक है बहुत अच्छा है।
पिक्चर ले लो, देखिए कौन अच्छे से पिक्चर ले पाता है। लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखो, लिख लो। देखो क्या है, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, क्या सॉल्यूशन है। चलो मैं पहला वाला कर रहा हूँ, नंबर 1 पहला वाला कर रहा हूँ। लिखो गिवन लीनियर फंक्शन, गिवन लीनियर फंक्शन। अब रुक जाओ थोड़ा सा, मैंने तुम लोग भी ना, ठीक है। देखो चलो सुनो, अब थोड़ा सा आ जाता है, सुनो अब थोड़ा आ जाता है। ऐसा नहीं होना कि भटक जाए, हम लोग भटक जाए सर, हम लोग भटक जाए सर। आप तो मत भटकिए सर, आप भटक जाएगा तो हम लोग पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं भी थोड़ा भटक गया था, सही था, ठीक है, मोटिवेशन थोड़ा बहुत ठीक है, बट ज्यादा अच्छा नहीं है। चलो काम करते रहना चाहिए, मेन बात है। चलो क्या देखो क्या बात है, गिवन लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, गिवन लीनियर फंक्शन। अब थोड़ा सा रुक जाओ, 1 और 2, ठीक है, बच जाओगे। सिर्फ अभी ध्यान रखो यहाँ पे, एकदम पूरा ध्यान यहाँ पे दे दो, जो भी दिमाग में चला तो फेंक दो। गिवन लीनियर फंक्शन ऑन क्या, ऑन R2 क्या क्या है बोलो। लीनियर फंक्शन है तुम्हारा 5xy इज 3x, 5xy इज क्या 3x minus 2y, 3x minus 2y। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दो चीज है, एक है लीनियर फंक्शनल और एक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक है t और एक है phi। अच्छा phi है लीनियर फंक्शनल, कहां से कहां तक, R2 to R। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक है, R3 to R, सॉरी R3 to R2। एंड लिखो, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज क्या, इज गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज मत बोलो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या है, टी सच दैट R3 to R2 डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज क्या, t x, y, z इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। ठीक है, देखो तो ये है, we know that वो कौन सा वाला अब लिखेंगे जानते हो, वो जो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है t स्टार phi xyz, t स्टार phi xyz। तो t स्टार phi xyz, पहले मुझे बोलो t स्टार phi xyz का मतलब क्या होगा, phi t ये हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो phi t अल्फा। phi यहाँ पे क्या होगा, xyz यहाँ पे अगर आप अल्फा मानिए, हाँ इसको मैं अल्फा मानो तो phi अल्फा, हाँ तो पहले phi अल्फा निकालना पड़ेगा, सॉरी phi अल्फा नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t स्टार phi अल्फा क्या हो जाएगा, phi t अल्फा। हाँ t अल्फा पता है तो पुट कर देंगे, हो जाएगा t स्टार क्या बोलो, t स्टार अल्फा, ये क्या हो जाएगा, phi t अल्फा, ब्रैकेट t अल्फा, दिस इज द phi t अल्फा। हाँ ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये है एडजॉइंट इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, कहाँ गया, डिफाइंड एज दिस, लिखो वी नो दैट, देखो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, वी नो दैट क्या, t स्टार phi अल्फा, t स्टार phi अल्फा माने क्या, phi t अल्फा, t स्टार phi अल्फा is phi t अल्फा। we know that, ये जगह थोड़ा सा ये होता है, अच्छा, we know that t स्टार phi अल्फा is, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, we know that t स्टार phi अल्फा is, we know that t स्टार phi अल्फा is क्या, ये लिखियो ना phi t अल्फा। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे साइड में क्या लिखोगे, अल्फा कहाँ से आ रहा है,
R3 से ना, R3 से फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू R3। अच्छा तो ये बोलो यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, क्या बोलते हैं, फाइव 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 कहाँ से है, फाइव R2 स्टार से अप टू के स्टार पे ना, एंड फॉर ऑल फाइव बिलोंग्स टू क्या, R2 स्टार, फॉर ऑल फाइव बिलोंग्स टू क्या, R2 स्टार। तो देखो देयरफॉर T स्टार 5 क्या वैल्यू निकालना है, T स्टार 5 XYZ ना, T स्टार 5 XYZ को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ पे तो दिख रहा है T स्टार 5 XYZ इक्वल टू क्या, अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, XYZ ना, हाँ तो बोलो तो ये क्या होगा, फाई ऑफ T XYZ ना, हाँ फाई ऑफ T XYZ, अल्फा का रोल XYZ प्ले कर रहा है। कोई बोला सर ये वैल्यू क्या होगा, T XYZ का वैल्यू तो दिया हुआ है मेरे पास, x प्लस वाई, T XYZ का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास x प्लस वाई और क्या, x प्लस वाई और क्या, y प्लस z, x प्लस वाई और y प्लस z। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई ऑफ x प्लस वाई और y प्लस z, इसमें क्या करो ब्रैकेट दे दो, ठीक है। हालांकि ब्रैकेट देने का क्या कुछ फायदा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, बोलो फाई का मतलब क्या है, 3 हाँ इन फर्स्ट कंपोनेंट का 3 टाइम्स, फर्स्ट कंपोनेंट का 3 टाइम्स और सेकंड कंपोनेंट का -2 टाइम्स। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट कंपोनेंट का 3 टाइम्स, फर्स्ट कंपोनेंट का 3 टाइम्स क्या है सर, फर्स्ट कंपोनेंट का 3 टाइम होगा 3x प्लस वाई और माइनस क्या होगा 2y प्लस z, 2y प्लस z, ठीक है। हो तो गया, कैलकुलेशन कर लो क्या आ रहा है, देखो 3x प्लस 3y माइनस 2y माइनस 2z, तो क्या होगा 3x प्लस y माइनस 2z, आंसर छोटा सा था ये। दूसरा वाला खुद से करना, अच्छा घर में कर लेना, मैं ये आंसर दे दे रहा हूँ, मैं ये आंसर दे दे रहा हूँ। हाँ T स्टार क्या होगा ये, -x प्लस 5y प्लस z, ठीक है ये होगा। अब देखो ये जगह हम लोग का ये हुआ, हो गया बोलो, सुनो रेडी करो, इनवेरिएंट सब स्पेस नहीं, और नहीं इनवेरिएंट सब स्पेस, ठीक है, इनवेरिएंट सब स्पेस, इनवेरिएंट सब स्पेस, इनवेरिएंट सब स्पेस, इनवेरिएंट सब स्पेस, ठीक है। देखो इनवेरिएंट सब स्पेस क्या होता है, मानो कि कोई एक वेक्टर स्पेस है भी, चलो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद समझा रहे हैं। अच्छा इनवेरिएंट सब स्पेस लिखो, लेट भी ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, भी कोई एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, बी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस
थोड़ा सा कूल हो जाओ। क्या आप देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं इनवेरिएंट सबस्पेस। इनवेरिएंट सबस्पेस क्या है, थोड़ा सा रुको, इस तरफ देखो, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इसके ऊपर काम भी करूंगा अभी हम लोग, सिलेबस में अच्छे से मेंशन है इनवेरिएंट सबस्पेस। देखो ये भी है, क्या मैंने बोला है कि अच्छा ये भी है, ठीक है, और ये तुम्हारा बोलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या V2 W या फिर U2 भी एक मैपिंग जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करे थे हम लोग पढ़े थे। अच्छा मेनली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशल केस है, वो क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर, माने यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे भी क्या भी, ठीक है, V2 भी एक क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, तो मैंने एक सबसेट लिया इसका, सर सबसेट या सबस्पेस, सबस्पेस लिया, एक सबस्पेस लिया, कहां से, एक सबस्पेस मैंने यहां से लिया। अच्छा कोई बोला सर डोमेन से लिया या कोडोमेन से लिया, मैं बोला डोमेन से लूं या कोडोमेन से लूं, तुम देख नहीं पा रहे, दोनों तरफ तो भी है, तुम डोमेन से लोगे तो वो तो वहां पे भी जाएगा, यहाँ पे W अगर है तो वहां पे W नहीं है क्या, वो दोनों तो सेम भी है, तो W अगर यहाँ पे है तो वहां पे भी होगा, W वहां भी मिलेगा, ठीक है। तो अब बोलो ये क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मान लीनियर ऑपरेटर T, ठीक है। तो मैंने अब क्या बोला कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पे तुमने अल्फा लिया, इसका इमेज कहाँ पे मिलेगा, T अल्फा होगा ना। अच्छा अब T अल्फा कहाँ पे मिलना चाहिए, इस V में कहीं पे। अब इनवेरिएंट सबस्पेस उसी को बोलेंगे, वो सब सबस्पेस को हम लोग इनवेरिएंट बोलेंगे अगर W के हर एक एलिमेंट के लिए उसका इमेज भी क्या हो, W में ही जाए, ठीक है। कोई बोला सर जाना जरूरी है, बोलना कभी जाना जरूरी नहीं है, सर कब जाएगा, जब जाएगा तब बोलेंगे ना, यहाँ पे जब हो जाएगा तब वो बात बोलेंगे, ठीक है। अच्छा बोला सर हर एक अल्फा के लिए उसका इमेज कहाँ पे जाना है, और W में जाना है, अल्फा का अल्फा W में है, कितना W लिखा है, यहाँ पे W, ठीक है, यहाँ पे W है, अल्फा अगर W में है तो उसका इमेज कहाँ पे जाए, वो फिर से W में ही जाए, क्योंकि W जब यहाँ पे बन रहा है तो वहां पे भी बनेगा ना। तो इस टाइप का जो सबस्पेस है इसको हम लोग स्पेशली क्या नाम देते हैं, इनवेरिएंट सबस्पेस, ठीक है। इनवेरिएंट माने अल्फा W पे था, उसका इमेज भी W पे गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो सबस्पेस होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, डोमेन कोड में तो सेम है, लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर में क्या होता है, जो वेक्टर स्पेस डोमेन में है वही तो कोडोमेन में होता है ना। तो कोई W अगर तुम लेते हो, इसका कोई सबस्पेस लोगे तो वही सबस्पेस तो वहां पे भी है, क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस तो सेम है। तुम खुद के साथ क्या बना रहे हो, सेम वेक्टर स्पेस में क्या कर रहे हो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हो। तो W, बट एक बात बोलो, तुमने एक मैपिंग लिया, ऐसा मैपिंग लिया, हो सकता है ना, ऐसा तो मैं ले सकता हूँ, ये छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक मैपिंग लिया, एक इंटीजर का सेट है और उसके अंदर, हालांकि इंटीजर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं मैपिंग वाला समझा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट मानो कि इवन इंटीजर वाला है, मैंने डिफाइन ऐसा किया 2x + 1, वो तो कभी भी इवन में नहीं जाएगा, समझ पा रहे हो बात। मैं बोलना चाह रहा हूँ एक सेट है, उसके अंदर मैंने एक इवन इंटीजर के अंदर इवन इंटीजर लिया, हालांकि इंटीजर में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इंटीजर तो वेक्टर स्पेस फॉर्म ही नहीं करेगा। अच्छा बट मैंने बोला कि समझाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, कोई बोल सकता है सर यहाँ का एलिमेंट तो यहाँ पे ही जाएगा, मैं बोला ना ऐसा नहीं है, बाहर भी जा सकता है। एक मैपिंग तो है, V to V में मैपिंग है, तो मैपिंग में अपने से ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इसका एलिमेंट बाहर भी जा सकता है। अगर ये बाहर पे जाए तो इस सबस्पेस को हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, इनवेरिएंट सबस्पेस नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे इनवेरिएंट, कि जब W के हर एक एलिमेंट का इमेज कहाँ पे जाए, W में ही जाए। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो तब, बहुत साधारण सा डेफिनेशन है। V to V से लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V के अंदर कोई सबस्पेस को हम लोग इनवेरिएंट तब बोलेंगे जब W के अगर कोई एलिमेंट अल्फा W में है तो उसका इमेज भी कहाँ पे जा रहा है, W में जा रहा है। तो उस टाइप का जो सबस्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट सबस्पेस। चलो डेफिनेशन लिखो तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। क्या लिख रहे हो, let V over the field F be a vector space and T be a
linear operator on V. Let V over the field F, let V over the field F be a vector space and T क्या है? T be a linear operator on V. बोलो। V2 भी होना ही पड़ेगा। हाँ, ये V2 भी होना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ तो U है और V है। नहीं हो पाएगा क्योंकि सबस्पेस चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई बोला सर मैंने यहाँ पे R3 लिया, यहाँ पे R2 लिया, कोई बोला सर मैं यहाँ पे W बना दिया, R3 का सबस्पेस लिया, सर वो यहाँ पे होगा? मैं बोला देख नहीं पा रहे हो क्या? नहीं कभी नहीं होगा सर। यहाँ पे तो आपने देख नहीं पा रहे, मतलब R3 को R2 जो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो सबसेट R3 में है, R3 में तो 3 टपल जैसा होगा, यहाँ पे तो पेयर वाइज होगा, कभी तो उसमें जाएगा ही नहीं। तो जब नहीं जाएगा तो वो तो ये करना ही है। क्लियर है बात? तो सेम वेक्टर स्पेस लेना पड़ेगा, मतलब लीनियर ठीक ऑपरेटर है? सेम वेक्टर स्पेस लेना पड़ेगा, सेम वेक्टर स्पेस लेना पड़ेगा, तभी जाके काम कर सकते हैं। मेरा कांसेप्ट ही गलत था। हाँ। अलग ही पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। लेट V over the field F be a vector space and T be a linear operator on क्या? On V. If W क्या है? W is a subspace. If W is a subspace of V, we say that क्या? Let V over the field F be a vector space and T be a linear operator on V. If W is a subspace of V, we say that हम लोग क्या बोलेंगे? W is invariant. We say that W is invariant. We say that W is invariant. T under T if क्या? if अल्फा, अगर अल्फा, हाँ वही बात है, मैंने अल्फा का W है उसको जाना ही पड़ेगा, ऐसे लिख रहा हूं। अगर मैंने क्या किया, अल्फा अगर कहां पे लिए? W पे लिया, इसका मतलब तो फॉर्मली हुआ ना। अगर अल्फा W में है तो उसको कहां पे जाना पड़ेगा? उसको W पे जाना है। हाँ, T अल्फा कहां पे जाना पड़ेगा? W पे। T अल्फा W में जाना पड़ेगा। मतलब किसी सबस्पेस को हम लोग इनवेरिएंट सबस्पेस तब बोलते हैं जब उसके हर एक एलिमेंट का इमेज कहां पे जा रहे, उसी के अंदर जाए। तो W को हम लोग इनवेरिएंट। हाँ, W इज इनवेरिएंट सबस्पेस। सबस्पेस जो सबस्पेस है उसको इनवेरिएंट बोलेंगे। अच्छा, पिक्चर ड्रॉ कर लियो। अच्छा, अब मुझे एक बात बोलो। मान लिए कि अगर हम मैपिंग चेंज कर दिया, मैपिंग चेंज कर दिया, हाँ W तो फिर इनवेरिएंट में होगा। हाँ, हाँ उसका बोला तो अंडर T। अच्छा, मैपिंग जो है उसको डिफाइन उस हिसाब से करना है। अच्छा, मैपिंग तुमने चेंज कर दिया, ऐसा हो सकता है कि आप वो बाहर चला जा रहा है, तो उस केस में, उस मैपिंग के केस में क्या नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो तुम्हारा इनवेरिएंट नहीं है। W T के लिए इनवेरिएंट है और T हाँ, उसके लिए नहीं। दूसरा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर है जिसके लिए वो इनवेरिएंट नहीं है। अच्छा, लीनियर ऑपरेटर तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर तो फंक्शन है, फंक्शन आर्बिट्री हो सकता है। अच्छा, तो फंक्शन आर्बिट्री हो सकता है। ऐसा फंक्शन है जो लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ऐसा है कि जो लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर में कुछ केस ऐसा है कि जो इस केस को फॉलो करेगा, उस टाइप में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इनवेरिएंट बोलेंगे। अंडर क्या? अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब मुझे बोलो तो यहाँ पे दो सबस्पेस में ले रहा हूं जो ऑलवेज इनवेरिएंट होगा। एक जो जीरो है, बोलो जीरो एलिमेंट लेके हम लोग जब ये करते हैं, ये भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है ना, होता है। तो मैंने भी को ए ले लिया। अच्छा, ये मैंने भी को क्या ले लिया, ए क्या होता है? जीरो स्पेस। बोलो तो हम लोग तो पढ़े थे जीरो का इमेज ऑलवेज जीरो होगा। जीरो का इमेज जीरो होगा ना, तो जब जीरो का इमेज जीरो होगा तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, इस स्पेस पे जितना सारा एलिमेंट है सब कहाँ पे जा रहा है? जीरो पे जा रहा है। तो बोलो सर एक ही तो एलिमेंट, तो एक ही एलिमेंट तो उसका सब एलिमेंट बोलने का मतलब तो वही होगा। तो इसका मतलब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो जीरो स्पेस है ये अपने आप में क्या है? इनवेरिएंट स्पेस। अंडर ऑल द मैपिंग। हाँ, अंडर ऑल द मैपिंग, कोई मैपिंग ले सकते हो तुम, अंडर ऑल लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, ये होगा। बोलो तो मैंने जब पूरा भी ले लिया, मैंने पूरा क्या ले लिया? पूरा। एक काम करो, इसको लिख लो पहले, उसके बाद लिखने के साथ साथ समझाएंगे, नहीं तो लिखना कम हो जाएगा। क्या लिख रहे हो? एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल वन लिखो। एग्जाम्पल वन, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या ले रहे हो कि if t is a linear, if t is any linear operator बोलो, if t is any linear operator on V, then V is invariant, then V is invariant under T. कोई बोले सर कैसे हो गया? V इनवेरिएंट है अंडर एनी टी। हाँ कैसे? देखो मुझे बोलो, मैंने W जो है ना, W इज सबस्पेस ऑफ V, तो बोलो तो कोई भी वेक्टर स्पेस वो तो खुद का सबस्पेस होता है ना। तो जब कोई वेक्टर स्पेस तुम V ले रहे हो तो वो तो उसका सबस्पेस है। तो V को, W को मैंने क्या माना? मैंने W को खुद V माना। अब तुम बोलो यहाँ से यहाँ एक मैपिंग है तो इमेज तो V में ही मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैपिंग का कोडोमेन V है तो इमेज V में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? V का जितना सारा एलिमेंट था सबका इमेज V में ही जा रहा है। तो इस हिसाब से क्या है, दैट मींस मैं बोलना चाह रहा हूँ W को अगर तुम पूरा V लोगे ना तो वो V अपने आप में क्या बन जाएगा? एक इनवेरिएंट सबस्पेस। कोई बोला सर W को तो आपने 0 भी लिया था, तो दो एग्जांपल है अभी मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। एक क्या ले रहा हूँ, अगर W को खुद V ले रहे हो तो क्या हो रहा है, वो V क्या बन जा रहा है? एक इनवेरिएंट सबस्पेस। तो दैट मींस कोई वेक्टर स्पेस अगर V है तो उसका इनवेरिएंट दो सबस्पेस तुम बोल सकते हो, एक क्या जीरो स्पेस और एक क्या, एक वो खुद। तो खुद जो सबस्पेस होता है वो भी अपने आप में क्या है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबस्पेस ना, इम्प्रॉपर। तो देन V इज इनवेरिएंट अंडर क्या, अंडर T। ऐसे लिखना, इफ अल्फा, अल्फा कहां से आ रहा है? अल्फा कहां से आ रहा है सर? अल्फा आ रहा है V से। बोले कि अल्फा अगर V से आए तो देन T अल्फा क्या होगा? देन T अल्फा कहां पे जाएगा? इसको भी V में जाना पड़ेगा क्योंकि मैपिंग तो V टू V है। तो कोई भी अल्फा तुम V से लेते हो तो T अल्फा कहां पे जाएगा? V पे जाएगा। T अल्फा बिलोंग्स टू V becomes क्या? becomes this becomes sorry becomes क्यों लिखा हूं? because कारण क्या है बोलो तो? because T is a linear operator on V। और जब linear operator on V इसका मतलब क्या है? डोमेन कोडोमेन आर सेम। because T is a linear operator on V, because T is a linear operator on V। ठीक है। नंबर टू क्या लिख रहे हो? नंबर टू लिख रहे हो कि द जीरो सबस्पेस, क्या द जीरो सबस्पेस माने सिर्फ जो जीरो एलिमेंट लेके काम किया है, दैट इज ए जीरो सबस्पेस माने क्या? W is equal to singleton zero। The zero subspace W equal to क्या? Singleton zero is also क्या? Is also invariant under क्या? Under T because क्या? NET बोलना चाहोगा? हाँ NET बोलना अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर लो, वो भी तो होगा। हाँ वो भी होगा NET। हाँ वो भी तो NET होगा। V2 भी है तो कोई भी T के लिए, माने तुम कोई भी लीनियर ऑपरेटर लो, दो सबस्पेस ऑलवेज इनवेरिएंट होगा, एक वो खुद और एक उसका जीरो सबस्पेस।
अंडर क्या, अंडर T. टी Any T. क्या W इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर अंडर एनी अंडर टी, हाँ so invariant under any t because क्या t0 is 0, ये किसके लिए हो रहा है, ये सब के लिए होगा, जीरो तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है वो होगा ही, ठीक है यहाँ तक क्लियर है सब लोग। ये हो गया, प्रूफ कहाँ हुआ, ये तो एग्जांपल है, करना है क्या? नहीं ये तो एग्जांपल है। अच्छा अब एक थ्योरम करते हैं, लास्ट टाइम दिखाइए। लास्ट लाइन देख लो, लास्ट लाइन है बिकॉज टी जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो का इमेज क्या होता है, जीरो, ठीक है। क्या लिख रहे हो, इफ थ्योरम लिखा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, if P is any, if T is any, if T is any, if T is any linear operator, if T is any linear operator, T कोई भी linear operator है on a vector space, on a vector space, on a vector space, on a vector space V, T तुम्हारा एक linear operator है on a vector space क्या V, then the range, then the range, range space जो होता है, then the range of T and the null space of T are both invariant, are both invariant under T। ये सुनो क्या बोल रहा है कि T एक लीनियर ऑपरेटर है, कहाँ पे, वेक्टर स्पेस V पे, माने V2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। बोलो तो जो रेंज किसी भी लीनियर ऑपरेटर का, जो कोई भी लीनियर ऑपरेटर माने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज होता है, माने इमेज T, हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो एक सबस्पेस होता है ना, और उसका ही तो उसका ही जो डायमेंशन होता है, उसी को तो हम लोग रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ए तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ठीक है, देखो सर इस तरफ तो आपका भी है, ये भी है, और इसके बीच में क्या बना हुआ है, टी, लीनियर ऑपरेटर टी। एक बात बोलो तो, मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, मानो कि एलिमेंट्स अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अल्फा 4 है, अल्फा 5 है, ये सब जहाँ पे जा रहा है, ये सब जहाँ पे जा रहा है, मानो कि यहाँ पे ऐसे सब जा रहा है, अच्छा तो ये जहाँ पे जाएगा, मानो कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, रेंज सेट ना, रेंज सेट तो आरटी, अरे आरटी, रो तो उसका रैंक होता है, ठीक है, रो ऑफ टी, हाँ ठीक है, आरटी, ठीक है, आरटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेंज ऑफ टी, या फिर इमेज टी भी बोल सकते हैं। एक सबसेट होता है, एक सबसेट, कोई भी सुनो, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है ना, तो
जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग होता है, एक मैपिंग ना, स्पेशल मैपिंग जो दो कंडीशन को होल्ड करे या फिर दोनों को मर्ज करके एक किए थे ना, टी ए अल्फा प्लस क्या था, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू क्या, ए बाहर ए प्लस टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। वो तो सब बोले थे। उसका एक केस और भी है कि तुमने ए अल्फा लिया और प्लस बीटा ले लिया, बी बी ना लिया तो सिमेट्री लेना जरूरी नहीं होता है, बट कोई दोनों अलग भी कर सकता है, टी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा, और उसके साथ क्या क्या टी सी अल्फा इक्वल टू सी टी अल्फा। ठीक है, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब है एक मैपिंग तो उसका इमेज सेट मिलेगा। तो हम लोग ये सब काम थर्ड सेम में किए थे कि सर जो इमेज होता है ना, अगर प्रूफ भी नहीं आता कोई सुने, आप जान लो यहाँ पे कि सर जो इमेज सेट होता है ना, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो इमेज सेट होता है उसको हम लोग आरटी बोलते हैं या फिर आईएमटी बोलते हैं, इमेज ऑफ टी। तो वो क्या होता है, वो तुम्हारा एक सबस्पेस होता है। किसका सबस्पेस होगा, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस होगा, जैसे मानो ये V2 W होता तो W का सबस्पेस होता ना, बट अभी हम लोग लीनियर ऑपरेटर कर रहे हैं तो दोनों का वेक्टर स्पेस सेम होगा। अब इस रेंज स्पेस का ये जो इमेज T है, इसका जो डायमेंशन होगा, इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सर इस आरटी को कर्टी आरटी को कर्टी नहीं, कर्टी इधर है, कर्टी इतना होगा। जो जीरो को लेता है। कर्टी का मतलब क्या है, कार्नल ना, कार्नल में हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूक्लियस बोले थे कि स्पेशली वो सब एलिमेंट कर्टी या फिर कार्नल, कार्नल का मीनिंग क्या होता है, तो खास, थोड़ा सा जो स्पेशल होता है, स्पेशली वो सब एलिमेंट जो जीरो पे जाए, इसके जीरो में जाए। कोई मुझे बोलोगे भी, एक बात देखो तो यहाँ पे मैंने बोला ये वेक्टर स्पेस भी है, अच्छा इसमें W है, मानो ये भी है, मैंने बोला ये भी है R3, ये W है सपोज R2। कोई मुझे बोलोगे इसका जीरो एलिमेंट क्या है, इसका जीरो एलिमेंट तो जीरो जीरो है ना, और इसका जीरो क्या है, इसका जीरो माने इसका जीरो माने जीरो जीरो, जीरो माने क्या, उसका जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वेक्टर स्पेस में एडिटिव आइडेंटिटी होना पड़ता है ना, 10 प्रॉपर्टी होता है। तो देखो दो वेक्टर्स पे जब होता है ना, तो बहुत सारे राइटर क्या करते हैं जानते हो, बहुत सारे राइटर ऐसा करता है, ये इसके लिए एक जीरो लेता है और इसके लिए लेता है जीरो डैश। समझ पा रहे बात, बहुत सारे राइटर क्या करता है कि बोला इसमें भी जीरो है इसमें भी जीरो लेता है, तो एक काम करते हैं इस वेक्टर स्पेस के लिए लेते हैं जीरो और इसके लिए लेते हैं जीरो डैश। कोई क्या करता है जानते हो, कोई ऐसा करता है कि जीरो लेता है, जीरो के नीचे में भी देता है, मैंने बोला कि जीरो भी का है और ये जीरो W भी देता है। अच्छा, उसके बाद कोई बोलता है सिर्फ जीरो लिखो, तो वो सब राइटर सोचता है कि जब तुमको मालूम ही नहीं है ये जीरो कहाँ का है तो तुम लिखने का फायदा भी नहीं है। समझ पा रहे हो, तो डिपेंड कर रहा है राइटर का वो किस हिसाब से सोच रहा है। अच्छा, कोई बार बार यहाँ पे लिखता है और कोई, अब सब बहुत सारे राइटर क्या करता है जीरो और जीरो डैश, यहाँ इसके लिए जीरो और उसके लिए जीरो डैश, ठीक है। तो ये बात है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ ये भी है ये भी है, दोनों जब सेम वेक्टर स्पेस है तो जीरो और जीरो डैश में कोई अंतर है क्या, नहीं, अरे दोनों तो सेम वेक्टर स्पेस है, एक ही तो जीरो है, वो जीरो जो यहाँ पे है वहां पे भी है ना, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो ये मैंने आरटी का बात किया, यहाँ पे जीरो का कोई केस नहीं है, यहाँ पे इमेज का कलेक्शन। अब एक केस आता है क्या बोलते हो, नाली स्पेस, नाली स्पेस, नाली स्पेस माने क्या बोलते हो, स्पेशली मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ मैं वो सब एलिमेंट का कलेक्शन। हाँ क्या बोलो, चलो कोई बात नहीं, तो बोलना चाहिए ना शराब क्या मुझे थोड़ा सा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, फैन चला लीजिए, मैं फैन चला लेता हूँ, चलो देखो मुझे ऐसे बहुत गर्मी लगता है, मेरा थोड़ा सा इशू है। अच्छा, ऐसे काम करने के चक्कर में और भी गर्मी लग जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये आप लोगों ने आरटी का बात किया कि ये आरटी है, ये तुम्हारा सब स्पेस होता है, कोडोमेन का जो वेक्टर स्पेस है ये भी का होगा। अच्छा, अब बोलो नालिटी का मतलब, नाली स्पेस का मतलब क्या है, नाली स्पेस का मतलब ए भी है, ए भी है, ए टी है, ए टी है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस जब भी है तो यहाँ पे जीरो है ना, जीरो एलिमेंट है। कोई बोला सर एक बात देखिए, यहाँ पे मानिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये तीन जन जा रहा है जीरो पे, ये तीन जन जीरो पे गया, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या, ये तुम्हारा ये क्या होगा, ए एन टी होगा ना, एन टी, इसी को तो नाम बोलते हैं हम लोग क्या, एन टी, जिसका नाम क्या होता है, नाल स्पेस, नाल स्पेस ऑफ टी, ना कार्टी भी तो बोल सकते हो, कार्टी नहीं, ठीक है,
कट्टी, अच्छा कट्टी। अब तुम लोगों को दिमाग में चल रहा था सब बहुत सारी चीज से कट्टी करना पड़ेगा सर, फेसबुक से कट्टी, व्हाट्सएप से कट्टी, इससे कट्टी, उससे कट्टी, सब जाकर हाँ सोशल मीडिया से कट्टी हो जाएगा। बट एक दिन 2 दिन होगा, दम तो उसको बोलेंगे, दम उसमें है जो पूरा सेमेस्टर कर पाएगा। तो ऐसा ये है, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम सिर्फ देखो तुम्हारे अंदर तो नहीं हो रहा है, अच्छा समझ पा रहे हो, तुम देखो तुम भटको मत, अभी भटको मत, ठीक है। मैं इतना बोल सकता हूँ, ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद तब देखना है क्या आएगा, भटकेंगे या नहीं भटकेंगे, अभी तो सर नहीं भटकेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है, चलो चलो भाई इसका प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। क्या जल्दी से करो, चार्ज कर चलो भाई लिख रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है ना कि क्लास को आनंद ले रहे हो, बट सीख रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बहुत अच्छा सर। कट्टी से तो कट्टी से समझ गए कैसे करना पड़ता है, ठीक है। देखो काटी, काटी का मतलब क्या है, उसको कर्नल बोलते हैं। कोई भी वेक्टर स्पेस में हम लोग जब लीनियर ट्रांसपोजिशन करते हैं ना, तो स्पेशली वो सब एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो क्या करता है, जो कोडोमेन के नल एलिमेंट पे जाता है। हाँ इस टाइप का जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सबस्पेस फॉर्म करता है काटी। ये काटी का जो डायमेंशन है ना, एक काटी का जो डायमेंशन होता है, एक वेक्टर स्पेस एक सबस्पेस है, इसके डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नलिटी, नलिटी। डायमेंशन ऑफ काटी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस भी, डोमेन वाला भी। अच्छा चलो ये वाला प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ प्रूफ लिखो, लेट आरटी, लेट आरटी be the range of T, then पिक्चर ड्रॉ कियो, पिक्चर ड्रॉ किए, थोड़ा सा बात कम करोगे तो अच्छा फील होता है, ठीक है थोड़ा सा बात कम करो। देखो मैंने V2 भी लीनियर ऑपरेटर लिए थे, V2 भी लीनियर ऑपरेटर लिए थे, मैंने समझा दिया रेंज टी का मतलब क्या होता है। सर रेंज टी का मतलब होता है कि सर मैपिंग है ना सर, मैपिंग के अंदर तो सर हर एक का इमेज मिलेगा, सबका इमेज को हम लोग कलेक्ट जब करते हैं तो उसको हम लोग इमेज सेट बोलते हैं, तो इसको रेंज टी बोलते हैं। यही इमेज क्या होता है, उस कोडोमेन का सबस्पेस होता है, ये वेक्टर स्पेस है उसका सबस्पेस होगा, इसका जो डायमेंशन होगा ना, इसके डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं इस लीनियर ट्रांसपोजिशन का रैंक। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस होता है क्या, नल स्पेस होता है कि वेक्टर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो डोमेन है उस वेक्टर स्पेस में खास वो सब एलिमेंट लेंगे जो स्पेशली कोडोमेन का जो वेक्टर स्पेस है उसके जीरो में जाए। यहाँ पे दोनों वेक्टर स्पेस सेम है तो इसका जीरो माने उसका जीरो, ठीक है। तो दैट मींस वो कलेक्शन। कोई बोला सर काटी का नॉन एम्प्टी होगा, काटी से नॉन एम्प्टी इसलिए होगा कारण हम लोग जानते हैं जीरो तो जीरो में जाएगा जाएगा, कोई जाए या ना जाए जीरो जीरो में जाएगा जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, तो ये बात है। आरटी क्या है सर, आरटी है कलेक्शन ऑफ टी अल्फा such that sorry such that alpha belongs to v। एक बात तुम लोगों को बोलूं, थोड़ा सा साउंड कम करो क्योंकि नहीं तो इशू हो रहा है, पढ़ाने में इशू हो रहा है, थोड़ा सा ये हो ताकि मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा। आरटी इज द रेंज ऑफ टी। आरटी का मतलब अंडर द टी कलेक्शन ऑफ इमेजेस, तो वही लिखा है मैंने, आरटी माने कलेक्शन ऑफ इमेजेस। सर इमेजेस माने इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी, इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी द इमेज इज कॉल्ड टी अल्फा, तो टी अल्फा भी अगर डोमेन में जो जो एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस का कलेक्शन लिया है मैंने, ठीक है। तो टी अल्फा भी में है, तो आरटी माने कलेक्शन ऑफ इमेजेस। उसके बाद ये आरटी हो गया। उसके बाद बोलो तो मैं बोल सकता हूँ आरटी भी का सबस्पेस है, माने सबसेट तो है ना, तो लिखो सिंस
क्या लिख रहे हो? सिंस आर टी, ये क्या है? ये सबस्पेस ऑफ भी, सबसेट लिख दो भी। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई बीटा आरटी में है, ठीक है, देयरफॉर इफ लिखो, इफ बीटा बिलोंग्स टू आरटी, वो क्या इंप्लाई करेगा? बीटा आरटी में अगर है तो बीटा भी में भी जाएगा ना, क्योंकि सर आरटी तो भी के अंदर ही है, आरटी भी का सबसेट है, सबस्पेस है, सबसेट है, सबस्पेस होना माने सबसेट तो होगा ही होगा। मैंने यहाँ पे सबसेट वाला लॉजिक यूज किया है, और हम लोग जानते हैं कि आरटी इज सबस्पेस, तो सबस्पेस जो है वो तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो बीटा बिलोंग्स टू भी हो गया है, बीटा भी में है। सर ये जो बीटा है, ये बीटा आपने कहाँ से लिया था? बीटा सर आरटी से लिया था ना, तो आरटी में जब चला गया, बीटा आरटी में है, तो बोलो तो कोई मुझे बीटा आरटी में है तो बीटा क्या भी में नहीं है क्या? अच्छा, बीटा भी में है। कोई बोला सर ये जो बीटा है ना, ये कौन सा भी में है सर? ये वाला भी में है, ये वाला भी में है? दोनों भी में है। तुमको दिख रहा है कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा है ये वाला भी होगा, मैं बोला देखो ये तो सेम भी है, तो असल में ये बीटा यहाँ पे भी है ना, बीटा यहाँ पे भी है। तो ये बीटा जब यहाँ पे है तो बोलो तो अगर ये बीटा यहाँ पे है, मैंने बोला कि ये बीटा यहाँ पे भी तो है, तो इसका भी इमेज मिलेगा ना। टी बीटा कहाँ पे जाएगा? टी बीटा आरटी पे जाएगा ना। मुझे एक बात बोलो, बीटा भी में है ना, तो जब बीटा भी में है तो इसका मतलब क्या है? आरटी में तो मतलब आरटी बीटा आरटी में था। हाँ दो में भी कैसे आएगा? मतलब अल्फा सब है। हाँ, नहीं वो तो नाम है, वो नाम है, नोटेशन है, वो ये तो सिंबल है। मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया, तो मेरा जो बीटा है वो तो अल्फा 3 भी हो सकता है। हम लोग तो नाम देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में तो हम लोग यही पढ़े थे कि मैथमेटिक्स वाला जो बच्चा है वो शक्ल सूरत पे नहीं जाता है, वो उसके स्ट्रक्चर पे जाता है। हाँ ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो वही पढ़ते हैं हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कौन देखने में कैसा, वो नहीं बात है, वहाँ पे क्या एलिमेंट है, किस टाइप का है। सर ये वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल का है, तुम्हारा दिमाग में सिर्फ चलेगा कि पॉलिनोमियल का काम हो रहा है। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 तो मैंने नाम दिया है कि इसको अल्फा बोलेंगे, इसको अल्फा 2 बोलेंगे, इसको अल्फा 3 बोलेंगे, बट ये बीटा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो बीटा ना बोल के सर मुझे सर स्मॉल भी बोलना है, तो स्मॉल भी बोल सकते हो, v1 बोल सकते हो, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो सर यहाँ पे बीटा मिला, बीटा किसका एलिमेंट लिया मैंने? आरटी का, और आरटी भी का एक सब स्पेस है, तो सबसेट है, तो बीटा आरटी में अगर है तो भी में भी जाएगा, और ये भी तो सेम भी है, तो दैट मींस ये बीटा जब भी में है, माने आरटी में जब है तो भी में है, तो ये बीटा यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो बोलो तो इस बीटा का इमेज कहाँ पे होगा? सर इस बीटा का इमेज सेट में होगा। बोलो इसका हर एक का इमेज कहाँ पे जाता है? क्या बोल रहा है आरटी? क्या बोल रहा है आरटी? क्या बोल रहा है कि कोई एलिमेंट अगर भी में है तो उसका इमेज कहाँ पे आएगा? आरटी में जाएगा ना। पूरा क्लियर हो रहा है? क्या लिखोगे तब? लिखे यहाँ पे देखना, मैं लिख रहा हूँ टी बीटा कहाँ पे जाएगा? बोलो तुम लोग बोलो, टी बीटा कहाँ पे जाएगा? आरटी में ना। बीटा भी में है तो टी बीटा कहाँ पे जाएगा? आरटी में जाएगा। अच्छा कोई मुझे बोलो कौन कहाँ पे चला गया? टी बीटा आरटी में चला गया ना। बीटा कहाँ से लिए थे? हाँ बीटा कहाँ से लिए थे? आरटी से। उसका इमेज भी आरटी में चला गया, तो आरटी का इनवेरिएंट नहीं होगा क्या? कोई बोला सर आरटी सबस्पेस है या नहीं है, वो तो बोलिए। वो तो थर्ड से मैं बोल दिया था 1 साल पहले, फिर से सुनना चाह रहे तो फिर से बोल दे रहे। वो 1 साल पहले बोल दिए थे तुमको, हालांकि आज भी बोले हैं, बट मैं वो पुराना बात थोड़ा सा उठा लिया, ठीक है। पुराने में थोड़ा सा करने में अच्छा लगता है। अच्छा आरटी वाला बात क्या किए थे? 1 साल पहले बोले थे ना, थर्ड सेम में टॉपिक्स था, तुम नहीं आ रहे हो। बोले सर हम नहीं आ रहे, वो आप नहीं लगेगा, वो ठीक है। मैंने सोचा कि तुमने बोला सर हम नहीं आ रहे, ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने थर्ड सेम में वो टॉपिक्स था, टॉपिक्स कहाँ पे था ये इंपॉर्टेंट है। आरटी क्या होता है? रेंज। ये सब स्पेस है, तो जब सब स्पेस है तो मैंने क्या बोला, हम लोग बात क्या कर रहे थे? इनवेरिएंट सब स्पेस का बात किए थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि भी एक वेक्टर स्पेस है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसी वेक्टर स्पेस के अंदर कोई सब स्पेस अगर है तो सब स्पेस को इनवेरिएंट का बोलेंगे। तो मैंने देखा भी एक वेक्टर स्पेस है और उसका एक सब स्पेस हम लोग जानते हैं कि आरटी तो होगा ही होगा। अब आरटी इसका ले या उसका ले, इसका उसका कोई बात नहीं है, कारण ये दोनों सेम है।
ठीक है, तो RT इज सबस्पेस ऑफ V। और इसका मतलब जब कोई सबस्पेस होता है ना तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है, आइदर इट इज इनवेरिएंट और नॉट, वो क्या इनवेरिएंट है या फिर नहीं है। तो तुमको पूछ सकता है, तो सर इनवेरिएंट कब बोलेंगे, मैं बोलूंगा इनवेरिएंट तब बोलना जब उसका हर एक एलिमेंट का इमेज ना तुम वहां से लो और वो भी जाए। तो मैंने सर एक काम किया, मैंने एक एलिमेंट बीटा लिया RT से, ठीक है, बीटा मैंने RT से लिया, मैंने देखा कि उसका इमेज जो है ना वो फिर से बीटा में जा रहा है, RT में जा रहा है, तो RT क्या बन गया, स्पेशली एक इनवेरिएंट सबस्पेस। तो लिख लो, क्या लिखोगे कि देयरफॉर RT is invariant under T, therefore RT is invariant under T, therefore RT is invariant under T, RT is invariant under T। कोई बात नहीं, तो लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, सब स्पेसिफिक तो है ये, ठीक है, लिख सकते हो, लिखने में कोई इशू नहीं है, ना भी लिख लो तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब मुझे क्या दिखाना है, नाल स्पेस भी क्या होगा, हाँ नाल स्पेस भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। तो सर पहले 2 मिला था, अभी फिर 2 मिल जा रहा है, क्या मिल रहा है, माने मानो कि तुम्हारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, अच्छा तो 2 सब स्पेस तो तुम्हारे पास है ही, एक सब स्पेस क्या नाल स्पेस और एक खुद, तो ये दोनों क्या होता है, इनवेरिएंट ऑलवेज। अच्छा अब तुमने बोला सर मुझे सर एक काम करना है कि कोई वेक्टर स्पेस अगर है तो उस वेक्टर स्पेस का और क्या इनवेरिएंट है, तो और 2 हो जाएगा, एक जो लीनियर ऑपरेटर है उस लीनियर ऑपरेटर क्या क्या करना है, उसका रेंज पे जाना है, रेंज भी मिल जाएगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, उसका नाल स्पेस भी, माने ये 4 तो होता ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, नाल स्पेस डिफाइन करता है, पहले लिखो लेट NT, लेट NT बी क्या, बी द नाल स्पेस, बी द क्या, बी द नाल स्पेस, NT मैंने नाल स्पेस लिया, ऑफ क्या, ऑफ T, देन NT क्या होगा, देन NT का डेफिनेशन बोलो सर, देन NT माने कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ T, माने यहाँ पे दोज अल्फा बिलोंग्स टू V, कलेक्शन ऑफ दोज अल्फा बिलोंग्स टू V सच दैट T अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सर आप कोई एलिमेंट NT से लीजिए और दिखाइए, वो फिर से NT पे जाएगा, उसका इमेज भी NT पे जाएगा, तो हाँ अब क्या करो, एक बीटा लेते हैं, 0 0 20, हाँ ये क्या करो, बीटा लो, बीटा कहाँ से लोगे सर, बीटा NT से लीजिए, बोलो बीटा NT पे ले रहे हैं, तो T बीटा कहाँ पे जाएगा, T बीटा 0 हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू NT, देन T बीटा 0 होगा, तो बोलो क्यों सर T बीटा 0, NT क्या बोल रहा है, NT के अंदर एलिमेंट कौन सा होता है, NT के अंदर वो सब एलिमेंट होगा जिसका इमेज 0 होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, मैंने असल में डेफिनेशन लिखा है ना, हाँ वहाँ तुमको काम लग रहा है क्या, अब कैसे होगा बोलो, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, ठीक है चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, क्या चलो कोई बात नहीं, देखो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, if beta belongs to NT then T beta belongs to 0, T beta is equal to क्या 0, T beta is equal to क्या 0, बोलो NT क्या है, NT क्या है सर, NT is a subspace, null space माने क्या, सबस्पेस, तो null space is also a subspace, सर किसका सबस्पेस है, कौन सा वेक्टर स्पेस, मैं बोलूंगा एक ही वेक्टर स्पेस है V है, और कोई वेक्टर स्पेस यहाँ पे 2 वेक्टर स्पेस थोड़ी है, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है, बट जब V2W होता है ना तब दिमाग चलाना पड़ता है, क्योंकि V2W जब चलता है ना तो तब दिमाग इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि V2W जब तुम करते हो ना तो उस केस में
ये जो नलिटी है ना, एंटी है ना, वो यहाँ पे होता है। एंटी होता है डोमेन का और आरटी होता है कोडोमेन का। ये तो डेफिनेशन का मतलब है। इमेज तो यहाँ पे ही होगा और स्पेशली तुम वही एलिमेंट देखना चाह रहे हो जिसका इमेज 0 पे जा रहा है। तो जिसका इमेज का तुम एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हो जिसका इमेज 0 पे जा रहा है, तो ये सब एलिमेंट होगा ना एंटी पे। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. एंटी ये सबस्पेस ऑफ भी। एंटी किसका सबस्पेस है? एंटी सर भी का सबस्पेस है। तो बोलो 0 कहाँ पे है? 0 क्या एंटी पे है? 0 एंटी पे है। 0 एंटी पे है तो तुम बोलो क्यों सर? 0 का इमेज क्या होता है? हाँ 0 का इमेज 0 होता है ना, तो 0 एंटी पे है। तो 0 अगर एंटी पे है, 0 एंटी पे है ना, कोई बोला सर 0 जब एंटी पे है तो सर आप यहाँ पे देखिए 0 का मतलब तो होता है टी बीटा। टी बीटा ना, 0 का मतलब क्या होता है? टी बीटा। तो 0 मींस टी बीटा। तो इस 0 एंटी पे है, 0 एंटी पे है। कोई बोला सर 0 एंटी पे कैसे हो गया? एक बात सुनो, जो सबस्पेस होता है ना, कोई भी वेक्टर स्पेस, कोई भी सबस्पेस, उसमें अगर कोई बोला सर एक एलिमेंट है, कौन है? 0 है ना। क्लियर है मेरी बात? अच्छा तुमने सर कोचिंग में कौन है? एक ही जन है, मैं ही तो हूँगा ना। वैसे ही बात मेरा कोचिंग मैं तो करूँगा, किसको रखूंगा यहाँ पे? ठीक, क्लियर है? तो मैंने बोला कि वेक्टर स्पेस है, एक ही एलिमेंट है, कौन है? वो 0। ग्रुप में भी ऐसा होता है ना, रिंग में ऐसा होता है। तो तुमको समझना पड़ेगा, एक एलिमेंट अगर है तो उसका एक ही सेट कंफर्म है, तो 0 पहले करेगा। ठीक है, ट्रिवियल रिंग पढ़े थे वो, बहुत सारा कुछ था। 0 एंटी पे गया, बोलोगे 0 एंटी पे है। 0 माने क्या? 0 माने टी बीटा। तो टी बीटा कहाँ चला गया? टी बीटा एंटी पे चला गया। टी बीटा एंटी पे गया। बीटा देखो क्या देख पा रहे हो सर? देखिए आपने बीटा एंटी से लिया था। बीटा एंटी से लेने का मतलब जानते हो? दिस इज द आर्बिट्ररी एलिमेंट। मैंने आर्बिट्ररी लिया था और मैंने दिखाया कि उसका इमेज भी एंटी पे जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, टी बीटा एंटी पे जा रहा है। क्लियर, समझ पा रहे तुम लोग? ठीक है, एंटी पे गया तो क्या लिखोगे? लिखो, डेफिनेशन हो गया। इनवेरिएंट सबस्पेस का डेफिनेशन होल्ड कर चुका है। दस बीटा बिलोंग्स टू एंटी। कहाँ पे होगा? बीटा बिलोंग्स टू एंटी है, तो टी बीटा कहाँ पे जाएगा? टी बीटा एंटी पे जाएगा। टी बीटा कहाँ पे जाएगा? एंटी पे जाएगा। देयरफॉर एंटी इज क्या? देयरफॉर एंटी is invariant under T. Therefore NT is invariant under T. एक क्वेश्चन है, NT is invariant under T। बोलो, सिंपल सा है ना? ठीक है, हाँ रुको, ठीक है, बोलो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन। show that the space generated by 1 1 1 and 1 2 1, so that the space generated by 1 1 1 and 1 2 1 is an invariant subspace
ऑफ क्या, ऑफ R3, ठीक है। बोला है कि ये जो so that the क्या space, हाँ, so that the space generated by this and this invariant subspace of R3 under क्या, under T क्या दिया है देख लो, T फायर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है x y z is x plus y minus z, x plus y minus z, x plus y, x plus y minus z, x plus y minus z, ठीक है। x plus y minus z, x plus y और x plus y minus z। क्या बोल रहा है कि so that the space generated by क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। अगर ये दो एलिमेंट है अल्फा और बीटा, मुझे क्या करना है, लीनियर इस पर लेना है L of S। अगर S में दो एलिमेंट है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करेगा, एक वेक्टर स्पेस जनरेट करेगा, हम लोग पढ़े थे। अच्छा, तो जो LS होता है वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है। अच्छा, LS क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, और वो वेक्टर स्पेस सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता था, generating by this element or containing this element is an invariant subspace this under T where this। तो लिखो सॉल्यूशन, क्या लिख रहे हो कि let W be सबस्पेस, W सबस्पेस है किसका, सबस्पेस ऑफ R3, let W be सबस्पेस ऑफ R3 generated by 1 1 1, let W be a subspace of R3 generated by 1 1 1 and 1 2 1, therefore W is equal to x 1 1 1, y is 1 2 1, ठीक है। जहाँ पे x y किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का, x y is the element of field, let W be a subspace of R3 generated by 1 1 1 and 1 2 1, therefore W का माने क्या होगा, W मैंने किसको लिया है, जो ये दो एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड हो, और जनरेटेड होने का मतलब जानते हो, जस्ट कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का। मुझे बोलो टी एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, हाँ बोलो ए डब्ल्यू क्या होता है। जैसे देखो मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास एक एस है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ऐसे करके अल्फा n है। तो हम लोगों ने समझा था कि इस एस का जो स्पेलिंग सेट होता है माने लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन, ये एल एस क्या होता है जानते हो, इसका कॉम्बिनेशन माने C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2, ये थे Cn अल्फा 1n। अच्छा, जहाँ पे Ci कहाँ पे कहाँ रहा है, फील्ड से। तो ऐसे ही बात मानो कि तुमने बोला सर मेरे पास एस है 1 0 और 0 1, तो ये दो वेक्टर हो गया। मानो कि एक का नाम अल्फा दिया, एक का नाम बीटा दिया, तो बोलो तो एलएस का मतलब क्या होगा, एलएस का मतलब कलेक्शन ऑफ क्या, C1 1 0, C2 0 1, और मैंने मान लिया कि जो फील्ड है ना Ci कम्स फ्रॉम R। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो आपका R2 बन गया, C1 C2, जहाँ पे सब Ci R से आ रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर कहाँ से होता है, R2 पे ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट, ठीक है। बोलो वी हैव क्या दिया हुआ है, टी एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, सर टी एक्स वाई जेड दिया हुआ है आपका कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड, उसके बाद एक्स प्लस वाई, उसके बाद क्या एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है।
ये है TXYZ। कोई बोला सर आपको दिखाना है कि ये जो W है ना, ये W क्या है, इनवेरिएंट सबस्पेस है ना। मुझे बोलो ना, मुझे क्या दिखा रहा है, बोल रहा है शो दैट द स्पेस, कौन सा स्पेस, जो स्पेस जनरेटेड हो रहा है बाय द एलिमेंट 1 1 1 एंड 1 2 1। कोई बोला सर 1 1 1 और 1 2 1 ये जो दो एलिमेंट है इसके द्वारा जनरेटेड स्पेस क्या होता है, यही ना। अच्छा, इसको बोलते हैं स्पैनिंग सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलएस। एस का मतलब क्या है, 1 1 1 और 1 2 1 दो एलिमेंट इस पे। तो बोल रहा है कि ये इनवेरिएंट सबस्पेस होगा। तो अब मुझे बोलो, तो मुझे अगर दिखाना है कि दिस इज द इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ R3, तो मुझे क्या करना है। कोई पहले बोलेगा सर ये सबस्पेस है क्या, मैं बोलूंगा ये सबस्पेस है, क्योंकि हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेस पे। वेक्टर स्पेस में क्या पढ़े थे, कोई वेक्टर स्पेस है, मानो कि तुमने R3 लिया, R3 एक वेक्टर स्पेस लिया, उसमें से कुछ एलिमेंट लिया, तुम कॉम्बिनेशन करोगे ना तो वो एक सबस्पेस होगा ही होगा। माने हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है और एस अगर उसका सबसेट है तो एलएस क्या होगा, एलएस इज ए वेक्टर स्पेस, एलएस इज ए स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ भी कंटेनिंग एस। ठीक है, तो एलएस एक सबस्पेस होता है। सर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या बोले, स्पैनिंग सेट ऑलवेज, हाँ लिनियरली इंडिपेंडेंट, वहां पे जो एलिमेंट है होगा, वो हम लोग प्रूव किए थे, तुम देखना प्रूव किए थे ना, एलएस प्रूव किए थे। ठीक है, अब इस प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कोई वेक्टर स्पेस का अगर तुम कुछ एलिमेंट लोगे तो उसके द्वारा जनरेटेड, मैंने बोला इंडिपेंडेंट नहीं बोलना चाहिए, वैसे बोलना गलत होगा, इंडिपेंडेंट वैसे बोलना गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, कोई भी सेट ले सकते हो। तुमने बोला सर मेरे पास R3 है, मैंने सर 100 एलिमेंट ले लिया। कोई बोला सर R3 में तो 3 से ज्यादा ले नहीं सकते है, मैं बोला मैंने ले लिया 100 मैंने ले लिया, वो तब भी क्या करेगा जानते हो, तब भी वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं है। वेक्टर स्पेस होने के लिए हम लोग को जो प्रॉपर्टी था वो सब दिखाई थे वहां पे। एलएस जो होता है ना, कोई भी सेट है अगर वेक्टर स्पेस के अंदर का कुछ एलिमेंट से ले रहे हो उस वो ऑलवेज एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, और वो स्मॉलेस्ट होगा। अच्छा, वेक्टर स्पेस होने के लिए हम लोग को कंडीशन दिखाए थे जो जो ये था। अभी यहाँ पे मेरा मेन बात क्या है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि W क्या है, R3 का दो एलिमेंट का लिनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक ही है। कोई बोलेगा सर इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारा फील्ड रियल नंबर है ना तो रियल नंबर में तो क्या है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो कॉम्बिनेशन करोगे तो होगा। ठीक है, टू हैव क्या लिखे हो, TXYZ इज दिस। F की जगह R लिखना है। हाँ, F की जगह पे R लिखना R लिखना अच्छा होता। ठीक है, F की जगह पे R लिख सकते हो, R लिख देते तो अच्छा होता ना। हाँ, F की जगह पे R लिख दो। R3 का नाम। हाँ, F की जगह पे R लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, लेट अल्फा, क्या लिखो, लेट अल्फा। अच्छा, क्यू फील्ड होगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा। हाँ, अगर क्यू फील्ड होगा तो प्रॉब्लम है। क्यू भी तो फील्ड होता है ना, क्यू भी फील्ड होता है, R3 ओवर क्यू। क्यू में प्रॉब्लम क्या होगा, क्यू में प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं एक एलिमेंट ऐसे लूँ, R3 ओवर क्यू बोल लो क्या, R3 ओवर क्यू में क्या इशू होगा, वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा ना। हाँ वेक्टर स्पेस R3 ओवर क्यू वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा। फील्ड से उठाया मान लीजिए √2, हाँ, और R से उठाया तो वो फील्ड से √2 कैसे लोगे, सॉरी क्यू लेना पड़ेगा। 3/2 जो भी हाँ। था, तो वो तो उसमें जो उसमें जाएगा, करेगा करेगा। तब F लिखना था। फील्ड तो R भी लिख सकते हो, फील्ड भी लिख सकते हो, फील्ड लिखो तब, हाँ तो क्यू का भी एक ऑप्शन आ रहा है ना, तो फील्ड मेंशन करो। हालांकि हम लोग यहाँ पे ठीक है, ए लिखो उसको मिलना चाहिए। क्या लिखो, लेट अल्फा बी एन एलिमेंट ऑफ क्या, ऑफ W। अल्फा मैंने किसका एलिमेंट लिया, W का, अल्फा मैंने W का एलिमेंट लिया है। अब क्या करना है बोलो तो, अल्फा अगर W में है तो बोलो तो क्या होगा, ए, अल्फा मस्ट भी क्या होगा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ना, तो W क्या होगा, W का W का एलिमेंट लिया है, अल्फा का W में है तो बोलो तो क्या होगा, ए अल्फा मस्ट भी क्या होगा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ना।
क्योंकि W में जो एलिमेंट है वो क्या है, अगर इसमें अल्फा ले रहे हो तो अल्फा क्या होगा, ऐसे दिखने में होगा ना। अगर ऐसे दिखने में हो रहा है तो क्या होगा कि अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these two vectors, that means there exists scalar a and scalar b such that alpha is equal to a into this and b into this। ठीक है, तो क्या लिख रहे हो यहाँ पे, लिखो तो क्या लिख रहे हो कि therefore there exist क्या ए बी, कहाँ से आ रहा है ए बी, सिर्फ फील्ड से, किस हिसाब से, such that therefore there exists a b belongs to field such that क्या alpha is equal to a into 1 1 1, ठीक है, और क्या बीटा इज इक्वल टू, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, बीटा कहाँ से लिख लिया, प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू दिस और बी इंटू क्या था 1 2 1, इसको बोलो नंबर 1, बोलोगे टी अल्फा क्या होगा, टी अल्फा क्या होगा, टी अल्फा क्या होगा, देखो डेफिनेशन देख लो, टी ऑफ अल्फा ने क्या, टी ऑफ दिस, तो टी ऑफ टोटल कर लो, टी ऑफ क्या ए इंटू 1 1 1 1 और बी इंटू क्या 1 2 1, जो है वही लिख दिया मैंने, अब उसको जोड़ दो, हाँ जोड़ के क्या आ रहा है देखो तो, a into जोड़ के जोड़ने से अच्छा है बाहर कर लो, ए को बाहर कर लो, टी क्या है लीनियर ऑपरेटर, तो टी लीनियर ऑपरेटर, तो ये बाहर होगा, टी ऑफ क्या होगा 1 1 1 और बी ऑफ क्या होगा टी ऑफ 1 2 1, अब बोलो तो क्या होगा, टी ऑफ 1 1 1 और टी ऑफ 1 2 1 क्या होगा, इसको 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 एक नाम दो तो, इसको नाम दे दो, इसको क्या नाम दो, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालो, लिखो सिंस, लिखो सिंस, सर ऊपर तो डिफाइन किया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू हाँ ऊपर तो वैल्यू मतलब डिफाइन कर लिया टी को, हाँ तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लो, वो भी होगा, 1, माने मैं यहाँ पे क्या करूँगा बोलो तो, वैल्यू निकाल के कॉम्बिनेशन करूँगा, हाँ वैल्यू निकाल के उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन करूँगा, इसीलिए मैं सिंस बोल रहा हूँ, सिंस लिखो, सिंस क्या टी 1 1 1, ये क्या आएगा, वैल्यू बोलो क्या है, टी 1 1 का वैल्यू क्या है 1 2 1 1 1, तो क्या होगा 1 2 1 1 प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस 1, सर आप भी ना 1 प्लस 1 करना लग गए हो, माइनस 1 प्लस 1 2 और 1, अब 1 2 1 को क्या लिखोगे, 1 2 1 को इसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके कॉम्बिनेशन में, तभी तो जाके मैं बोल सकता हूँ ना कि ए एलिमेंट 1 2 1 को किसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, T11 को कॉम्बिनेशन में लिखना है, T अल्फा को हमको कॉम्बिनेशन में लिखना है 1 1 और 1, वही तो बोला, इस यही तो टी अल्फा है, T अल्फा नहीं, अल्फा तो देखिए ना a into बहुत बड़ा वाला है, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगा वैल्यू, अच्छा ए 1 2 1 आया ना, मैं 1 2 1 को कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, किसका बोलो तो 1 2 1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो तो माने मैं बोल रहा हूँ सुनो, ये जो 1 2 1 आया ये क्या आया, ये आया ना, इस जगह पे ये जो एलिमेंट आया इसको मैं क्या कर दूंगा, ए समझो मेरे बात को, ए एलिमेंट का वैल्यू आया ना 1 2 1, ये 1 2 1 को मुझे ये दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखना है, लिख सकते हो 1 2 1 को, हाँ तो ए को 0 ले ये तो 0 ले लो, अरे ए को 0 ले लो तो वही तो जा रहा है, यही तो 1 2 1 है, हो गया, बी को 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको 1 2 1 को क्या लिखो, सर ये 1 2 1 को लिखिए 0 इंटू 1 1 1 और क्या प्लस 1 0 इंटू 1 1 1 और क्या प्लस 1 इंटू 1 2 1, तो मैं बोल सकता हूँ therefore T11 is a linear combination of क्या, therefore T11 is a linear combination of क्या, of 1 1 1
एंड 1 2 1। देखो ये हो गया। बोलो इस हिसाब से क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन में आता है तो कहाँ पे चला जाता है? कहाँ पे चला जाता है? दुनिया से बाहर चला जाता है। दुनिया से बाहर नहीं जाता है, डब्लू में जाता है। ठीक है, तुम लोग बाहर चले गए हो ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम लोग सोच बाहर कर रहे हो। अच्छा देखो डब्लू, ठीक है, डब्लू क्या बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 1 एंड क्या 1 2 1। मैंने क्या किया है, मैंने इस एलिमेंट को देखो कैसे लिख दिया कि 0 इंटू समथिंग 1 इंटू समथिंग। तो ये एलिमेंट कहाँ पे चला गया? डब्लू में ना। डब्लू का एलिमेंट इसके कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ था, तो ये कहाँ पे गया? देयरफॉर देयरफॉर T11 बिलोंग्स टू क्या? बिलोंग्स टू डब्लू। अब वो काम किसके लिए करोगे? T121 के लिए करो। T121 ठीक है, सीन T121 क्या है? देखो 1 2 -1 1 + 2 1 + 2 -1। बोलो क्या है वैल्यू, क्या है सर? आया आपका 2 3 2। ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन में लिखना है 1 1 1 का। क्या लोगे बोलो? ए और बी दोनों 1। वो दोनों 1 ले लीजिए सर, दोनों 1 ले लीजिए। 1 1 1 1 1 1 1 2 1। ठीक है, बोलो क्या आया? सर वो लाइन कैसे लिखते हैं? कौन सा वाला बोलो? नीचे वाला, यहाँ से वाला, उसके नीचे। यहाँ से वाला। वो तो मुझे इसको कॉम्बिनेशन में लिखना है। देखो तुम क्या चाहते हो कि सर मुझे इस एलिमेंट को ना, ये जो एलिमेंट है ए आया ना, मुझे बोलो ए वाला एलिमेंट डब्लू में कब जाएगा? सर ये डब्लू में तभी जाएगा जब ये डब्लू का एलिमेंट होगा। डब्लू का एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए? वो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसको मुझे वहां पे भेजना है, ठीक है? तो उसको भेजने के लिए क्या करना है? मुझे उसको कॉम्बिनेशन में लिखना है ना, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन में लिख दिया। वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, इसको बोलते हैं थोड़ा सा ही करना है एडजस्टमेंट, माने थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही करना। देखो यहाँ पे तुम बोले सर मैं तब भी समझ नहीं पा रहा हूँ, तो तुम्हारा समझने के लिए C1 C2 लेना पड़ेगा। और ये इतना बेसिक है ना, इसलिए मैंने C1 C2 नहीं लिया। हाँ समझ पा रहे? इसको C1 लेना और C2 लेना, आप कंपेयर करना, देखना C1 C2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ बट यहाँ पे 1 1 से हो जा रहा है, इसलिए मैंने C1 C2 नहीं लिया। ठीक है, तो ठीक है, therefore T1 2 1 is also a linear combination of क्या? Combination of 1 1 1 and क्या? And 1 2 1 1 1 1 and 1 2 1। ठीक है, तो बोलो यहाँ तक हो गया। 4 T1 2 1 W में चला गया। therefore T कौन कौन W में था? देखो तो यहाँ पे दो एलिमेंट W में आया, एक है T11, एक T11 W में गया, प्लस क्या T1 2 1 भी W में गया ना। सॉरी प्लस पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं भी 2 ही कर रहा हूँ। एक इंटू हाँ अब बोलो तो ये दोनों एलिमेंट अगर W में है, W क्या है? सब स्पेस। सब स्पेस। कोई दो एलिमेंट सब स्पेस पे है तो इसके साथ A जोड़ो और उसके साथ B जोड़ो, उसके बाद जोड़ने से वो W में जाएगा ना। ठीक है, तो सब स्पेस का डेफिनेशन है। सब स्पेस के डेफिनेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ? सर अगर ये सब W में जा रहा है, ये क्या होगा? सर A T11 प्लस क्या प्लस B T121, ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा W पे। बोलो तो ये W पे गया है। अच्छा तो T अल्फा कहाँ पे जाएगा? T अल्फा कहाँ पे जाएगा?
टी अल्फा डब्ल्यू पे जाएगा कैसे? क्या सर? ये तो इक्वल टू टी अल्फा है। हाँ यही तो टी अल्फा है। यही तो टी अल्फा है। सेट टी अल्फा देखिए, यही तो टी अल्फा था, टी अल्फा। बोलो ये टी अल्फा है ना, ये टी अल्फा है। ये कहाँ पे गया? अरे इतने बार डब्ल्यू पे गया ना, ये बहुत बार डब्ल्यू पे गया। देखो उसका अपना घर ही बन चुका है, ये डब्ल्यू पे जा रहा है बार बार। ठीक है देखो ये टी अल्फा डब्ल्यू में गया, ठीक है। तुम बोले सर आप डब्ल्यू में जाइए सर, हम लोग को भी छोड़िए सर, हम लोग भी घर जाएंगे। ठीक है चलो छोड़ देंगे, तुम लोग जल्दी छोड़ देंगे। टी अल्फा डब्ल्यू पे जा रहा है। अच्छा बोलो काम हो गया ना, काम हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है इनवेरिएंट का, इनवेरिएंट सबस्पेस का अच्छा क्वेश्चन है। बोलो अल्फा कहाँ से लिए थे? अल्फा डब्ल्यू से लिए थे, अल्फा डब्ल्यू से लिए थे, डब्ल्यू पे चला गया। अल्फा नहीं गया, टी अल्फा गया, टी अल्फा गया। ठीक है दूर बोलिए हम लोग भी इनवेरिएंट है, घर से निकल के हाँ घर ही में जाते घर में जाता है। ठीक है 10 लिखना 10 अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इंप्लाई क्या किया? टी अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, therefore W is invariant, W is invariant subspace under T। ठीक है ठीक है।